जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज बड़ी ही सुंदर एक कथा हम वर्णन करने वाले हैं। एक बार नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादिक मुनियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज, दान और तप में से कौन सा श्रेष्ठ होता है? कर्तव्य धर्म श्रेष्ठ होता है, दान करना श्रेष्ठ होता है, या फिर तप श्रेष्ठ होता है? तो इस पर श्री सूत जी महाराज ने एक बड़ी ही सुंदर कथा वर्णन करी कि एक सद्गृहस्थ के लिए अपना कर्तव्य धर्म ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ बतलाया गया है। एक मुदगल नामक ब्राह्मण दिव्य भाव से अपने परिवार में रहा करते थे। थोड़ा सा अन्न पका करके उसी से अपना जीवन यापन किया करते थे, लेकिन उस अन्न का भी ये महत्व था कि किसी साधु संत को खिला करके ही वो स्वयं खाया करते थे। तो उनका नाम सुन करके दुर्वासा मुनि ने सोचा कि इनकी बड़ी प्रशंसा हो रही है, क्यों ना हम इनकी परीक्षा लेने के लिए जाएं। दुर्वासा मुनि उनकी परीक्षा लेने के लिए उनके घर जा पहुँचे। वो ब्राह्मण बड़े ही प्रसन्न हुए। अब तो दुर्वासा मुनि ने बड़े भाव से उनके यहाँ पर निवास किया। वो ब्राह्मण दिव्य आनंद में दुर्वासा मुनि के लिए भोजन तैयार किया और दुर्वासा मुनि को परोसने लगे। दुर्वासा मुनि ने भोजन खाया और बचा कुचा अन्न एक पोटली में बांध करके चल दिए। उस ब्राह्मण को तनिक भी खेद नहीं हुआ कि दुर्वासा मुनि बचा कुचा अन्न भी बांध कर चल दिए। जितनी बार भी वो ब्राह्मण 6 महीने तक नित्य ही दुर्वासा मुनि ने ऐसा ही किया। उस ब्राह्मण के घर जाते और जो भी अन्न बचता उसे बांध करके ले जाया करते। उस ब्राह्मण के लिए तनिक भी अन्न नहीं रहता, लेकिन वो ब्राह्मण जैसा पहले दिन था वैसा ही 6 महीने तक उसके अंदर का भाव देख करके दुर्वासा मुनि उस पर प्रसन्न हो गए। मन में विचार किया कि तुम्हारा मन कितना श्रेष्ठ भाव का है कि जैसा तुमने पहले दिन भाव रखा वैसा ही 6 महीने तक रखा, इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम्हें स्वर्ग में निवास मिलेगा। तो ब्राह्मण कहने लगा कि प्रभु, स्वर्ग में क्या होता है? दुर्वासा मुनि कहने लगे कि स्वर्ग में तुमने मृत्यु लोक पर जो भी पुण्य किया है उनको भोगोगे और दिव्य आनंद से वहाँ रहोगे। ब्राह्मण ने कहा, प्रभु वहाँ कोई नया कर्म नहीं कर सकते? दुर्वासा मुनि ने कहा कि बिल्कुल नहीं, स्वर्ग में कोई भी नया कर्म नहीं होता, बल्कि जो तुमने मृत्यु लोक में किया है उसी पुण्य को तुम स्वर्ग में रहकर भोगते हो, उपभोग करते हो। तो वो ब्राह्मण कहने लगा कि प्रभु, मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए जहाँ मुझे केवल अपना ही पुण्य भोगना पड़े और फिर पुण्य खत्म होने के बाद इस मृत्यु लोक पर दोबारा आना पड़े। इससे श्रेष्ठ तो मैं इस मृत्यु लोक पर हूँ, साधु संतों को भोजन खिला करके अपना ये सत धर्म करता हूँ, इसी में प्रसन्न हूँ। दुर्वासा मुनि इस बात को सुनकर के अत्यंत ही प्रसन्न हुए। दुर्वासा मुनि ने अंततः कहा कि तुम्हें बैकुंठ की प्राप्ति होगी। तो ब्राह्मण कहने लगा कि प्रभु, बैकुंठ में क्या होता है? तो बोले कि बैकुंठ में जन्म मरण आदि सब से मुक्त हो जाते हैं और प्रभु के चरणों में लीन होते हैं। प्रभु स्वीकार कर लेते हैं बैकुंठ लोक में निवास होना, मतलब जन्म मृत्यु के सारे बंधन छूट जाना। वो ब्राह्मण अपने सतधर्म को करते करते अपने कर्म के आधार पर, अपने धर्म के आधार पर बैकुंठ लोक को समस्त परिवार सहित बैकुंठ लोक में निवास करने लगा। प्रभु भक्ति उसे प्राप्त हुई और अपने सतधर्म के कारण ही उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। तो ये सत्य प्रमाण है कि सतगृहस्थों का ये नियम होना चाहिए कि वो अपने जीवन में अपना सतधर्म ही अपनाएं। एक गृहस्थ के क्या क्या कर्तव्य होते हैं उन कर्तव्यों को वो अवश्य करें और सद्भावना पूर्वक करें। उससे अवश्य रूप से ही प्रभु प्रसन्न होते हैं और बैकुंठ में निवास करने की प्राप्ति होती है। तो आशा है कि आप सभी को ये कथा अच्छी लगी होगी और आप सभी को समझ में आया होगा कि एक सद्गृहस्थ का क्या नियम होना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।